दोस्तों आज की ये कहानी बहुत अजीबोगरीब है, लेकिन यूपीएससी से संबंधित है, आईएएस से संबंधित है, तो मैं आज आपको ये बताऊंगा। इस कहानी के अंत में आप खुद ही फैसला करना कि क्या सही है और क्या गलत है। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है और इस कहानी को अगर अंत तक आप सुनते हैं तो आपकी रूह कांप जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में जय हिंद के साथ अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो कहां से आप तैयारी कर रहे हो ये जरूर लिखना। तो आज की कहानी शुरू करते हैं, ध्यान से आखिरी तक सुनना। आज हम आपको एक ऐसी कैदी की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी और कैदियों से काफी अलग है। बात 2003 की है और ये कहानी दिल्ली की है। एक 21 साल की लड़की जिसका नाम सुनीता है, वो कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। उसने मेंस की परीक्षा दी थी, लेकिन परिवार में कुछ मजबूरी थी। इस वजह से उसका कोर्स कुछ पीछे रह गया था, जिससे उसकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई। खासतौर पर केमिस्ट्री की पढ़ाई उसकी पीछे रह गई थी। वो एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाती थी। वहाँ पर एक टीचर पढ़ाया करते थे। नाम था अमित उर्फ अशोक राय। कुछ लोग उन्हें अशोक राय के नाम से भी बुलाते थे। सुनीता उन्हीं की कोचिंग में पढ़ती थी। सुनीता का कोर्स काफ़ी पीछे हो गया था, इसलिए उसने अशोक राय से कहा कि मेरा कोर्स पीछे है, मुझे आप अलग से कुछ टाइम दे दीजिए। अशोक राय मान गए और उन्होंने हामी भर दी। सुनीता केमिस्ट्री पढ़ने अशोक राय के पास जाने लगती है, अलग से जाने लगी। धीरे धीरे समय बीतते जाता है और वो अपने टीचर अशोक राय से काफ़ी नज़दीक हो जाती है। कुछ समय बाद 14 अप्रैल 2003 की बात है, जो कि रात 11 बजे सुनीता की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। सुनीता का भाई भागे भागे वहां पहुंचता है तो सुनीता बताती है कि उसने कुछ सल्फाज की गोली खा ली है। भाई उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। 2 दिन जिंदगी और मौत से जूझने के बाद सुनीता की मौत हो जाती है। सुनीता के भाई को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या, लेकिन सुनीता ने मरने से पहले अपने भाई को एक नाम बताया था और वो नाम अमित का था। भाई बड़ा परेशान था और पूरे घर का माहौल बड़ा ही दुविधाजनक था कि आखिर उनकी अच्छी खासी बिटिया, जो कि पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और कहाँ वो आईएएस के सपने देख रही थी, उसके साथ आखिर ये क्या हो गया। अब मामला सुसाइड का था, इसलिए पुलिस सुनीता के घर पहुंची, जहाँ पर उन्हें सुनीता के हाथों लिखी हुई चिट्ठी भी मिलती है। उसमें उसने बताया कि वो जो अमित के पास केमिस्ट्री पढ़ने जाया करती थी, धीरे धीरे उसकी दोस्ती अमित से हो गई। सुनीता को लगने लगा कि अमित उससे प्यार करता है और बाद में वो उसी से शादी करेगा, इसलिए दोनों में शारीरिक संबंध भी बन गया। दोनों के बीच रिलेशन भी था और पढ़ाई भी ठीक चल रही थी। लेकिन बाद में सुनीता को कुछ एहसास होता है कि अमित सुनीता से शादी नहीं करेगा। सुनीता ने आगे अपनी चिट्ठी में लिखा था कि एक दिन अमित ने उससे कहा कि एक मेरा दोस्त है और उससे तुम्हें फिजिकल रिलेशन बनाना है। ये सुनकर सुनीता हैरान रह गई। जब सुनीता ने ये सब सुना तो उसका दिल टूट गया। इसके बाद सुनीता को अपने परिवार की बेइज्जती और अशोक का शादी से पीछे हटने का दुख इतना सताने लगा कि उसे मरना ही बेहतर लगा और उसने सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार अमित उर्फ अशोक राय को बता दिया। पुलिस को वो सुसाइड नोट मिलने के बाद उन्होंने अमित के खिलाफ केस दर्ज किया। अमित गिरफ्तार हो चुका था। लोअर कोर्ट ने अमित को दोषी ठहराया और अमित को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। कोर्ट ने अमित को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए 10 साल की सजा सुनाई और रेप के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। अमित ने लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अमित जेल के अंदर रहते हुए एक बड़ा फैसला लेता है। हालांकि कोर्ट में उसने कहा था कि उसने सुनीता का रेप नहीं किया था, ये सब कुछ दोनों की सहमति से हुआ था। अमित ने यह भी कहा था कि दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात भी सुनीता ने झूठ कही है, लेकिन कोर्ट ने फिर भी अमित को सजा सुना दी थी। हाई कोर्ट में मामला गया। इधर अमित जेल में ही अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तिहाड़ जेल में वो तैयारी करने लगा। जेल के लाइब्रेरी में उसने अपना ठिकाना बना लिया। जेल के पुलिसकर्मियों ने देखा कि अमित बाकी कैदियों से अलग है और वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उन्होंने उसे किताबें ला कर दी। अमित ने जेल में ही दिन रात पढ़ाई की। उसकी पढ़ाई में जेल के कुछ अफसरों ने भी मदद की। जेल के लगभग सभी लोगों ने अमित की पढ़ाई में मदद की। साल 2008 में 5 साल बाद उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया। उसका प्री क्लियर हो गया।
फिर मेंस भी हुआ और लास्ट में उसने इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया। जब 2009 में रिजल्ट आता है तो उम्र कैद की सजा काट रहे अमित की यूपीएससी में रैंक भी बहुत अच्छी आई थी। रैंकिंग अच्छी थी तो उसे आईएएस में ज्वाइन करने का एक मौका मिला था। तिहाड़ जेल में जब ये खबर पहुंची तो सारे जेल के अफसर और कैदी बहुत खुश थे। पहली बार कोई इंसान ने जेल में रहते हुए भारत के सबसे टफ एग्जाम को पास किया था। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि अमित अभी भी जेल में था और वो रेप के मामले में सजा काट रहा था। फिर तिहाड़ जेल और दिल्ली सरकार ने अमित की मदद करने की सोची। हाईकोर्ट में मामला था। कोर्ट ने बताया कि अमित ने 5.5 साल सजा काटी है और जेल में रहते हुए उसका आचरण बहुत ही अच्छा रहा है। जेल में रहकर उसने दूसरे कैदियों के लिए एक उदाहरण भी पेश किया है। ये सब देखते हुए हाईकोर्ट ने दलील को देखते हुए फैसला सुनाया और कोर्ट ने कहा कि सुनीता ने खुशी की थी और अमित उसका जिम्मेदार था। लेकिन अमित का सीधा संबंध सुनीता के सुसाइड केस से नहीं था और ना ही कोई सबूत ऐसे पाए गए हैं। खुदकुशी की जानकारी अमित को नहीं थी। दोनों के संबंध पहले से थे और अमित ने कभी भी उससे जबरदस्ती नहीं की। इसलिए सुनीता की खुदकुशी का मामला अमित से सीधा नहीं जुड़ा हुआ है। ये सब देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अमित 5.5 साल से सजा काट चुका है और वो अब आगे सजा का हकदार नहीं है, इसलिए उसे रिहा किया जाता है। इसके बाद अमित जेल से रिहा होता है और आईएएस की ट्रेनिंग लेता है और इस तरह वो एक आईएएस ऑफिसर बनता है। दोस्तों, इस पूरे मसले की जानकारी और वैधता आप गूगल और अन्य न्यूज प्लेटफॉर्म से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस केस में आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और आप खुद को सतर्क रखें, किसी के बहकावे में ना आए और कोई कैसा भी वादा करे खुद को बचा के रखें। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले अपने पेरेंट्स, अपने घर वालों और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से बात जरूर करें। कोई कुछ भी लालच देता है, आपको ऐसा कोई भी कदम खुद से नहीं उठाना है। और आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो खुल के अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों जिससे आप नजदीक हैं उसको जरूर बताएं और गलत होने से खुद को जरूर बचाएं। आशा करते हैं इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ऐसी गलती करने से बच सकें और अपने जीवन में एक सही राह चुनकर न केवल सिर्फ खुद का, अपनी फैमिली का, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर सके। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा। कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।